नफीस भाई हमारे एक अच्छे नेता हैं और समाजवादी टिकट इन्हीं को होना चाहिए। जनता की सेवा करते हैं जी और गरीबों की मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी की सरकार आना चाहिए। ठीक है, लॉकडाउन में क्या उन्होंने गरीबों को कम्बल राशन। नफीस भाई को टिकट मिलना चाहिए, वो अच्छे व्यक्ति है, गरीबों की सहायता करता है, गरीबों की मदद करता है। बेचारा जो भी गरीब उसके यहाँ पहुँच जाए 1000-2000 देता। किसी लड़की शादी हो उसमें 10-20 हमें ऐसा लगता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वो गरीबों का हमदर्द आदमी है। पीलीभीत 127 शहर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से आवेदन करता नफीस अहमद अंसारी ने आज हमारे संवाददाता से शहर के विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि हमने पिछले 5 वर्षों से शहर विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का गहन अध्ययन करने के बाद उनके समाधान को गंभीरता से लेते हुए चुनाव में उतरने का निर्णय लिया है। नफीस अहमद अंसारी ने बताया कि शहर की 20% आबादी के लिए शहर में शुगर मिल से होने वाला प्रदूषण और मील से उड़ने वाली राख के साथ ही जाम की समस्या एक बड़ी समस्या है, जो आने वाले समय में विकराल रूप धारण कर लेगी। शुगर फैक्ट्री के प्रदूषण से शहर की 20% आबादी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए शुगर मिल को शहर से हटना चाहिए। नफीस अहमद अंसारी ने कहा, दूसरी समस्या जिससे लगभग 50,000 से अधिक लोग हर रोज प्रभावित होते हैं और वह समस्या बराका रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ पर ओवरब्रिज या अंडरपास बनना अत्यंत जरूरी है, जिस पर अब तक किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। यह शहर की दूसरी आवश्यकता है, जिसका समाधान लोगों को बड़ी राहत देगा। सपा नेता नफीस अहमद अंसारी ने बताया कि तीसरी समस्या शहर का जलभराव है। इसके लिए शहर विधायक, सांसद और पालिका चेयरमैन ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। अगर जनप्रतिनिधियों ने शहर को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया होता तो हमारे शहर में सीवरेज सिस्टम के जरिए जलभराव की समस्या का समाधान किया जा सकता था, परंतु नहीं किया गया। हमारे शहर की चौथी समस्या बेरोजगारी है। हमारे यहाँ के अधिकतर युवा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में कार्य करने के लिए जाते हैं। अगर यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते तो हमारे यहाँ के लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं जाते। पांचवी समस्या शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की है, जिसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। इस तरह पीलीभीत शहर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ के नागरिकों को नहीं मिल पाती है, उसके कारण उन्हें आसपास के जिलों में स्वास्थ्य सेवा का लाभ के लिए जाना पड़ता है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने सपा नेता नफीस अंसारी से इन समस्याओं के समाधान के बारे में जानना चाहा। तब नफीस अहमद अंसारी ने बताया, एक समस्या का जमीनी स्तर पर हमने सर्वे कराकर इनके समाधान की विधिवत योजना तैयार की है। अब शहर विधानसभा की जनता की बारी है। अगर इन सभी समस्याओं का समाधान चाहती है तो इस बार 2022 के चुनाव में फैसला जनता को करना है। अगर शहर की समस्याओं का समाधान जनता चाहती है तो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर सपा सुप्रीमो विकास पुरुष अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना होगा। हमें पूरा यकीन है कि हमारे नेता अखिलेश यादव हमारी योजनाओं को जनहित में अवश्य पूरा कराएंगे, क्योंकि हमारे नेता अखिलेश यादव के पिछले कार्यकाल में जिस तरह विकास कार्य कराए गए थे वह पिछली किसी सरकारों ने नहीं कराए थे। नफीस अहमद अंसारी ने कहा, जनप्रतिनिधि का काम जनता की समस्याओं का समाधान कराने के लिए अपने शहर के विकास की योजनाएं मुख्यमंत्री तक पहुंचाना जरूरी होता है। जब जनप्रतिनिधि अपने शहर के विकास की योजनाएं मुख्यमंत्री तक लेकर जाएंगे, तभी उन योजनाओं पर अमल होता है और समस्याओं का समाधान होता है। परंतु यह हमारे शहर का दुर्भाग्य रहा, जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए उन्होंने शहर की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया और न ही इन मूलभूत समस्याओं को सपा के शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। यही कारण रहा कि विकास की दौड़ में शहर विधानसभा ही नहीं, हमारा पूरा जिला पिछड़ा हुआ है। सपा नेता नफीस अंसारी ने कहा, अगर वास्तव में विधायक और सांसद अपनी निधि का सही इस्तेमाल कर लेते तो हमारा शहर आज इन समस्याओं से नहीं जूझ रहा होता। नफीस अहमद अंसारी ने कहा, हमने इस शहर की मूलभूत समस्याओं और उनके समाधान की अपनी योजना शहर की जनता के सामने रख दी है। अब फैसला शहर की जनता को करना है कि किस तरह 127 शहर विधानसभा का विकास कराकर अपने शहर को आदर्श शहर बनाना है, क्योंकि शहर के विकास में जितना योगदान चुने गए जनप्रतिनिधि का होता है, उससे कहीं अधिक योगदान जनता का होता है। पीलीभीत से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। नफीस भाई हमारे एक अच्छे नेता हैं और समाजवादी टिकट इन्हीं को होना चाहिए। जनता की सेवा करते हैं जी और गरीबों की मदद करते हैं और हमेशा इन्हें गरीब मदद की है और साथ ही साथ महात्माओं की हमेशा मदद करते हैं जी और हमेशा कम्बल रजाई हमेशा दान करते हैं और नफीस भाई टिकट होना चाहिए समाजवादी से।
लॉकडाउन बहुत मदद की नफीस भाई ने हमारी। कोई लॉकडाउन में खाना पाना दाना सब दिया नफीस भाई ने, इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं। नज़र में जो है वो है नफीस भाई। उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी की सरकार आना चाहिए। ठीक है, लॉकडाउन में क्या उन्होंने गरीबों को कम्बल राशन सब बांटा था। यहाँ पर जो है नफीस भाई को ही टिकट मिलना चाहिए। वो गरीब वरीब किसी को नहीं देखते, ना ही हिंदू मुसलमान, वो सबकी मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ तक उन्हीं को ही टिकट मिलना चाहिए, नफीस अहमद अंसारी को। नफीस भाई को टिकट मिलना चाहिए। वो अच्छे व्यक्ति है, गरीबों की सहायता करते हैं, की मदद करता है बेचारा। जो भी गरीब उसके यहाँ पहुँच जाए 1000-2000 देता। किसी लड़की शादी हो उसमें 10-20 हजार खर्च कर देता है। इतना बढ़िया आदमी है नफीस अंसारी। हमें ऐसा लगता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वो गरीबों का हमदर्द आदमी है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, वो हिंदू मुसलमान सरदार का सबका हमदर्द आदमी है भाई साहब। और बहुत टाइम से मैं उसकी मदद देख रहा हूँ, क्या समझे। ठीक साहब, मैं यही चाहता हूँ मेरे शहर में नफीस जैसा नेता आए, चाहे वो